धर्मनिरपेक्षता का यूरोपियन मॉडल। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक चीज सामान्य है, वह ना तो धर्मतांत्रिक है और ना किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपियन मॉडल, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिका राज्य प्रस्तुत करता है, उसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, अमेरिकी मॉडल धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में व धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता में राज्य सामर्थ्यिक धार्मिक सुधार के लिए कोई भी जगह नहीं है। आइए अब हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी के विचार क्या थे। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू जी से यह बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, सभी धर्मों को राज्य द्वारा सम्मान व संरक्षण। वो ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत कर सके, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना हो और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार ना करें। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म को अनुचरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। निरपेक्ष राज्य संस्था धर्म के मामलों में तमाम किस्म की सभ्यता का पूर्ण विरोध नहीं करता और यह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। धर्मनिरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं? पहला, किसी एक समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक ही धार्मिक समुदाय के भीतर व्यक्ति के किसी एक समूह का दूसरे समूह पर हावी होना उचित नहीं है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म की स्वतंत्रता है। सभी नागरिक धर्म की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। पांचवा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24 से 28 तक। अनुच्छेद 25 भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 बताता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो किसी भी धर्म को बढ़ाने में काम आएगा। अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। यह सत्य है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की हमेशा तीखी आलोचना की जाती है। आइए वो आधार हम जानते हैं। पहला, धर्म विरोधी। कुछ लोगों के द्वारा भारतीयों को धर्म विरोधी कहा जाता है। अगर धर्मनिरपेक्षता संस्थाबंध और धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह धर्म विरोधी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। दूसरा, पश्चिम से आयात। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह ईसाईयत से जुड़ी है, अर्थात यह पश्चिमी है और इसीलिए भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह आलोचना आधारहीन है। धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध जो पश्चिमी संकल्प है, कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य संस्थान समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखी जा सकती है, साथ ही साथ खास समुदाय की रक्षा के लिए उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत के साथ भी यही बात है। यहाँ
ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो ना तो पूरी तरह ईसाइयत से जुड़ी है और ना ही भारतीय ज़मीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तीसरा, अल्पसंख्यकवाद। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि यह अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। दरअसल भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा ही भेदभाव का बर्ताव हुआ है, उनका शोषण हुआ है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम इनको सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति न हो और संवैधानिक कानून द्वारा उनकी हिफाजत की जाए। चौथा, अतिशय हस्तक्षेपकारी। ऐसा सोचना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल आधारहीन है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद और विचार को न मानकर धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म सिद्धांतिक दूरी कायम रखती है जिससे उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता। पांचवा, वोट बैंक की राजनीति। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को वोट बैंक की राजनीति भी कहा जाता है। यह आलोचना असत्य नहीं है। लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी होता है। लोगों का वोट पाने के खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष उचित नहीं होगा। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उनके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुए तो राजनेता दोषी होगा। लेकिन यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत करती है। छठा, एक असंभव परियोजना। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि वे बहुत कुछ करना चाहती है। ये ऐसी समस्याओं का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान ही नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी शांति से एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ रहना बिल्कुल संभव है।